हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की सामान्य हिंदी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी काव्य साहित्य का विकास में। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 51 शुरू करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, अखरावट व पद्मावत। अखरावट या पद्मावत, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? अखरावट या पद्मावत। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? हमारा सही आंसर हो जाएगा विसलदेव रासो। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? विसलदेव रासो। विसलदेव रासो ग्रंथ आदिकाल का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे किससे था? प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे था? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, निर्गुण भक्ति का। निर्गुण भक्ति से। ठीक है। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे था? निर्गुण भक्ति से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन कवि कौन है? भक्तिकालीन कवि कौन है? कुंभन दास। हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भक्तिकालीन कवि कौन है? कुंभन दास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कबीर, नानक, दादू व मलुकदास तथा रैदास किस काव्यधारा के कवि थे? कबीर, नानक, दादू, मलुकदास तथा रैदास किस काव्यधारा के कवि थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ज्ञानश्रेयी संत काव्यधारा। सही आंसर हो जाएगा ज्ञानश्रेयी संत काव्यधारा के कबीर। कबीर, नानक, दादू, मलुकदास तथा रैदास किस काव्यधारा के कवि थे? तो ज्ञानश्रेयी संत काव्यधारा के। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस युग को कहते हैं? सॉरी, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है भक्ति काव्य। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है भक्ति काव्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रसखान किस काव्यधारा के कवि थे? रसखान किस काव्यधारा के कवि थे? कृष्ण भक्ति काव्यधारा के। और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। रसखान किस काव्यधारा के कवि थे? कृष्ण भक्ति काव्यधारा के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, हृदयराम तथा प्राणचंद किस काव्यधारा के कवि थे? गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, हृदयराम, प्राणचंद किस काव्यधारा के कवि थे? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, राम भक्ति काव्यधारा के। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? ब्रज भाषा की। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? ब्रज भाषा की। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? अवधी में। हमारा सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है। थर्ड सही ऑप्शन हो जाएगा। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना अवधी में की थी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का दूसरा नाम है। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार श्रृंगार काल का नाम दिया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया है? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त कवियों का चुनाव कीजिए। या रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है, या क्वेश्चन है रीतिकालीन कवि है, या क्वेश्चन रीतिमुक्त काव्य के रचनाकार कवि है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, रीतिबद्ध कवि है भूषण बिहारी आचार्य केशवदास। ठीक है। और रीतिमुक्त कवि है घनानंद तथा बोधा ठाकुर। ठीक है। हमारा ये अलग अलग क्वेश्चन है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है, रीतिबद्ध रीतिबद्ध के कवि है भूषण बिहारी आचार्य केशवदास। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा रीति मुक्त काव्य के रचनाकार या कवि है, हमारा सही आंसर हो जाएगा घनानंद तथा बोधा ठाकुर। ठीक है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि रीतिकाल का है? कौन सा कवि रीतिकाल का है? तो इसमें सही सही आंसर हो जाएगा बिहारी। ठीक है, कौन सा कवि रीतिकाल का है? तो बिहारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि है, रीतिकालीन कवि है, तो हमारा सही सही आंसर हो जाएगा द्विजदेव। द्विजदेव रीतिकालीन कवि कौन है? द्विजदेव। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिकाल की कृति है, निम्नलिखित में से रीतिकाल की कृति है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा बिहारी सतसई। रीतिकाल की कृति कौन सी है? बिहारी सतसई। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई की भाषा है, बिहारी सतसई की कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी गई थी? ब्रज भाषा। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ब्रज भाषा। बिहारी सतसई की भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है किसको कहा जाता है? केशव को। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव को, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा किस वाद से संबंध है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा किस वाद से संबंध है? ये छायावाद से। किस बात से संबंधित है? तो छायावादी, छायावाद से। ठीक है, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि है, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद है? कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आशा सर्ग, आशा सर्ग। ठीक है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद है? आशा सर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा है? सुमित्रानंदन पंत को। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा चितंबरा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा चितंबरा। चितंबरा सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना पर मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है, पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है युगान। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है युगान। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, छायावाद छायावाद की विशेषता है, छायावाद की कौन सी विशेषता है? तो छायावाद की प्रकृति सौंदर्य एवं प्रेम, प्रकृति एवं चित्रण। ठीक है, ये ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, छायावाद की विशेषता है प्रकृति चित्रण और सौंदर्य एवं प्रेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कामायनी व झरना किस युग की रचना है? कामायनी व झरना किस युग की रचना है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा छायावादी युग के। ठीक है, कामायनी व झरना किस युग की रचना है? छायावादी युग के। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की कितनी संख्या है? और सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 15। ठीक है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा नहीं है? कामायनी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा नहीं है? कामायनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है, प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है कामायनी में। जयशंकर प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति में मिश्रित है कामायनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर रचना है, यानी तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता के कवि हैं। नई कविता के कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा। नई कविता के कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा। और फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय। क्वेश्चन पूछेगा प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञेय। और क्वेश्चन पूछेगा प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो भी अज्ञेय। और पूछेगा प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं, तो अज्ञेय। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं, तो अज्ञेय। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। प्रगतिवादी कवि नहीं है। ठीक है। प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवि प्रगतिवादी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कवि प्रगतिवादी नहीं है? तो इसमें केदारनाथ सिंह। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। केदारनाथ सिंह प्रगतिवादी कवि नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी। कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी। और फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम माधुरी भारतेंदु युग में लिखी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंत जी के उस काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए जिसमें उनकी संस्कृति एवं दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। पंत जी के उस काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए जिसमें उनकी सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लोकायतन। ठीक है, लोकायतन फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है। पंत जी की उस काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए जिसमें उनकी सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है, तो सही आंसर हो जाएगा लोकायतन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, राम भक्ति शाखा से संबंधित है। राम भक्ति शाखा संबंधित है या कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नाभादास। नाभादास। ठीक है। राम भक्ति शाखा से संबंधित है नाभादास, और कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है, तो नाभादास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रगतिवादी की कौन सी समयावधि मान्य है? निम्नलिखित में प्रगतिवाद की कौन सी समय अवधि मान्य है? तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 1936 से 1943 ईस्वी। निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की कौन सी समय अवधि मान्य है? 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक से संबंधित है। तार सप्तक से संबंधित है रामविलास शर्मा। तार सप्तक से कौन संबंधित है? रामविलास शर्मा। और फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है भक्ति का। ठीक है, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। फुट है, फुट। सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है। सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है श्रीमद् भागवत। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, श्रीमद् भागवत। सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है श्रीमद् भागवत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है रश्मिरथी खंडकाल। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सही सुमेलित है रश्मिरथी खंडकाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? हमारा सही आंसर हो जाएगा यामा। ठीक है। कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? यामा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का काव्य है। रीतिकाल का काव्य कौन सा है? रामचंद्रिका। हमारा थर्ड ऑप्शन सही, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। रीतिकाल का काव्य है रामचंद्रिका।
रीतिकाल का कवि कौन है? रामचंद्रिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी भूषण की रचना नहीं है? कौन सी भूषण की रचना नहीं है? तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा रामचंद्रिका। ठीक है, कौन सी भूषण की रचना नहीं है? रामचंद्रिका। और शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक, शिवराज भूषण, ये सब भूषण की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा नंददास। और राम भक्ति शाखा से संबंधित कौन कौन है? तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास। ठीक है, हमारा सही सही ऑप्शन होगा सेकंड। कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? नंददास। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर के दोहों का नाम से जाना जाता है? कबीर के दोहों के नाम से जाना जाता है साखी। कबीर के दोहों के नाम से कौन सा जाना जाता है? साखी। ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीर के दोहों के नाम से जाना जाता है साखी। अगला क्वेश्चन है, नवधा भक्ति के प्रकार है? नवधा भक्ति के कितने प्रकार है? 9। नवधा भक्ति के कितने प्रकार है? 9। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साकेत की नायिका है? साकेत की नायिका कौन है? उर्मिला। साकेत की नायिका कौन है? उर्मिला। हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, साकेत की नायिका कौन है? उर्मिला। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत भारती की रचना विधा है? भारत भारती की रचना विधा कौन सी है? काव्य। भारत भारती की रचना विधा कौन सी है? काव्य। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत भारती की रचना विधा है काव्य। ठीक है।